जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज भाई हम लोग पढ़ाई करेंगे 1 से लेकर 7 मई 2024 के करंट अफेयर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं। सन 1960 की बात कर रहा हूं। सन 1960 में जो मुख्य रूप से देखा जाए तो इंडस ट्रीटी हुआ था, सिंधु जल बंटवारा वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पहले भी बताया हूं, इसमें अहम रोल किसका था? तो वर्ल्ड बैंक का था। लेकिन सवाल यह है कि भारत किस किस नदी का पानी सिर्फ भारत यूज करेगा, पाकिस्तान नहीं कर सकता है। तो भारत, ध्यान रखिएगा, सिंधु की 3 प्रमुख नदी है। एक का नाम रावी है, दूसरे का नाम सतलुज है और तीसरे का नाम ब्यास है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। बाकी जो भी है, झेलम है, चेनाब है, सिंधु, उस तीनों नदी का यूज, पानी का यूज तो पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन 1960 में जो समझौता हुआ था उसमें क्लियर कर दिया गया था कि रावी, सतलुज और ब्यास का पानी सिर्फ और सिर्फ मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसी कारण से यहाँ से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं कि 2 जो है ना बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजना बनाए गए हैं। एक यदि पूछा जाए तो एक है रंजीत सागर डैम, ध्यान रखिएगा, एक रंजीत सागर डैम है, बांध है। दूसरा यदि देखा जाए तो शाहपुर कुंडी डैम। ये पिछले क्लास में काफी पहले मैं करंट अफेयर में पढ़ाया हूं, लेकिन फिर भी आ चुका है ये क्वेश्चन दोबारा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ये जो रंजीत सागर बांध जो है, जो डैम है, ये मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो मैक्सिमम एरिया जो वाटर ये सप्लाई करते हैं वह पंजाब को। लेकिन शाहपुर कुंडी डैम ये 2 को सप्लाई कर रहे हैं वाटर, एक जम्मू कश्मीर को, दूसरा पंजाब को। हालांकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है कि शाहपुर जो कुंडी डैम है प्रॉपर रूप से किस राज्य में बना हुआ है? तो पंजाब में बना हुआ है। लेकिन पानी यूज करता है भाई 2, एक यूटी जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब। और इन तीनों पानी का रुकावट करने के लिए या पाकिस्तान में ना डालने के लिए 2 डैम बनाया गया, रंजीत सागर बांध और शाहपुर कुंडी डैम। ये ध्यान रखिएगा। और ये भी मैं आपको बता दिया हूं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ है, सिंधु जल समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है भाई, सीधा सा पूछा जाएगा एक सवाल, स्मार्ट क्या है? तो अभी हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा एक मिसाइल बनाया गया है। तो स्मार्ट क्या है? स्मार्ट एक मिसाइल है और इसको जो लॉन्च जो किया गया है, तो लॉन्च मुख्य रूप से इसे किया गया है ओडिशा से। ध्यान रखिएगा, ओडिशा के स्पेस सेंटर हैं जिसका नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप हुआ करता था, तो इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट मिसाइल का लॉन्च किया गया है। और यह जो मिसाइल है यह कैसे मार करने में? तो सतह से हवा में मार करती है। इसका नाम स्मार्ट इसलिए पड़ा कि हवा में यदि मान लो किसी दुश्मन के रडार जा रहे हैं, किसी दुश्मन के प्लेन जा रहे हैं, सैटेलाइट जा रहे हैं और हमें है इंडिया को नुकसान है, तो हवा में ही ये क्या करेंगे? सटीक निशाना लगाएंगे और ब्लास्ट कर देंगे। क्लियर है? अगले सवाल, अच्छा एक और चीज देखा जाए तो यह भी पूछा जा सकता है किस मिसाइल को हिट एंड किल मिसाइल कहा गया? हिट का मतलब उस पे करना, किल का मतलब क्या कर देना। तो हिट एंड किल नाम से जो है किस मिसाइल का दूसरा नाम यदि देखा जाए तो स्मार्ट मिसाइल का नाम है। तो इससे क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सीधा सा सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। और यह आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही अच्छा सवाल है कि मजदूर दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? तो 1 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी आपको पता है भारत सरकार के द्वारा सभी सेक्शन में यदि देखा जाए
तो आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ला रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। इसी तरीके से भारत सरकार के द्वारा रेलवे में भी काफ़ी बदलाव करने को तैयार है। और रेलवे को मुख्य रूप से देखा जाए, यदि पूछा जाए, नए टेक्नोलॉजी के आधार पर रेलवे को 4 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है, अब 4 सेक्शन की बात करें तो जो फर्स्ट सेक्शन है, तो पहली जो ट्रेन चलाई जाएगी छोटी दूरी की ट्रेन, जो छोटी दूरी की जो ट्रेन चलाई जाएगी वहां पे कौन सा ट्रेन चलेगा ये पूछा जा सकता है। और भारत, वंदे भारत मेट्रो। देखो भाई, यदि आपका रेलवे का कोई एग्जाम आ रहा है, चाहे आरपीएफ हो, आरआरबी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, तो इन सबों से संभल के रहना। छोटी दूरी के लिए जो ट्रेन चलाई जाएगी उसका नाम क्या होगा? वंदे भारत मेट्रो। दूसरे की यदि हम लोग दोस्तों यदि बात करें तो दूसरा हमारा है, दूसरा जो लाइन है वह है मध्यम दूरी की। मध्यम दूरी में जो ट्रेन चलाई जाएगी, सब हाई स्पीड ट्रेन है, ट्रेन चलाई जाएगी, उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। ध्यान रखना, बिल्कुल इसे टारगेट के रूप में तोड़ दिया गया है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाया जाएगा मध्यम दूरी के, क्लियर है। इसके बाद देखा जाए तो लंबी दूरी के लिए 2 और ट्रेन चलाए जा रहे हैं। पहला जो ट्रेन हमारा है वह है भाई वंदे भारत स्लीपर। ध्यान रखना, वंदे भारत स्लीपर। और एक और लंबी दूरी के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही है उसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। तो आने वाला जो भविष्य, अमृत भारत एक्सप्रेस, जो आने वाला जो भविष्य इंडिया के लिए बड़ा ही उज्जवल है। तभी तो कहा जा रहा है कि भारत विकसित जो राष्ट्र बन जाएगा। कब तक भाई? तो 2047 तक। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, 4 भागों में बांटा गया। जितने पुराने ट्रेन है सब 5 साल 7 साल में सबको हटा दिया जाएगा। छोटी दूरी के लिए मेट्रो नाम है, तो मेट्रो की स्पीड आपको पता है, ठीक है। मध्यम दूरी के लिए वंदे भारत, लंबी दूरी के लिए 2 चलाए जा रहे हैं। एक ट्रेन का नाम होगा, सभी ट्रेन जितने होंगे नाम क्या होगा? वंदे भारत स्लीपर, और दूसरा क्या होगा? अमृत भारत एक्सप्रेस। अच्छा, यहां से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अभी आप लोग बता दीजिएगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई भारत के प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री कौन है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। अब आगे है भाई, आगे सीधा सीधा सवाल, पुराने क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भारत में बनकर तैयार हुआ है भाई, और किस राज्य में? तो गुजरात में। पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट, तो अहमदाबाद। और जिस स्टेडियम का नाम क्या है? मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहाँ से मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इस स्टेडियम का निर्माण किस वर्ष हुआ है, कंप्लीट कब बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, यह हमें बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, जो अभी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, विश्व वनडे सीरीज का जो वर्ल्ड कप हुआ था, वहाँ पे कहाँ पे हुआ था? फाइनल जो मैच हुआ था अहमदाबाद में ही हुआ था। और यहाँ से यह भी क्वेश्चन बताइएगा, एक और फाइनल मैच में भारत था, तो दूसरे ओर से कौन था और विनर कौन रहा? ये सब चीज मैं पहले बता चुका हूँ, आप हमें बता दीजिएगा। अगला बड़ा अच्छा ही सवाल आ रहा है कि जैसे ही नई गवर्नमेंट बनेगी तो दूर संचार कंपनी के द्वारा, ध्यान रखना, दूर संचार टेलीकॉम कंपनी, दूर संचार कंपनी ने फिक्स कर दिया है। अभी क्या हो रहा है, आप देखते होंगे आपके फोन पे कोई भी अननोन नंबर आ जाता है, लेकिन अब क्या है, अभी तो मान लो ट्रू कॉलर करते हैं तो पता चल जाता है भाई अच्छा इस नाम से आ रहा है, ऐसी कोई अवधारणा नहीं। अब कोई भी फोन, कोई भी नंबर आपके फोन पे ये बजेगा तो जिस व्यक्ति का फोन होगा, जिसके नाम से वो सिम निकाले जाएंगे, ठीक है, उसके नाम से प्रॉपर आएगा। इससे क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग यदि हो रहा है तो उसको रोकने का प्रावधान, ये बड़ा अच्छा है सिस्टम। विदेश में जाएंगे, विदेश में ऐसी सुविधा, कॉल किया हमें नहीं पता है लेकिन हमें पता है अच्छा फलाना रिश्तेदार है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका नाम आएगा तो सुलभ होगा, अच्छे तरीके से हम बात भी कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो यूएसए के द्वारा ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। आपसे यह भी पूछा जाएगा यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में हुई थी। हालांकि इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आगे क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया है भाई कि पहली, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश या पहली ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर फीमेल कौन थी? मेल नहीं, फीमेल, ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। तो उनका नाम है मार्गरेट थ्रेचर, ध्यान रखना, मार्गरेट थ्रेचर। तो यह ब्रिटेन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी। यहां से होमवर्क है, प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन के कौन प्राइम मिनिस्टर है, या आप लोग हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया है भाई, इलेक्शन कमीशन कौन है? तो राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन है। यहां से क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन है उनके लिए कौन सा आर्टिकल्स है? कंडीशन 1 और कंडीशन नंबर 2 किस भाग में इलेक्शन कमीशन की चर्चा मिलती है? और आज का आखिरी सवाल, वह सवाल है, आप लोगों को पता है कि 1942 में, मैं आप लोग के ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, 1942 में कौन सा मूवमेंट हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को किस प्लेस में बंद किया गया था? नजरबंद, आगा खां प्लेस में। इन्हें सन 1944 ईस्वी में छोड़ा था। यह पूछा जाता है आगा खां प्लेस उस समय कहां पे था? तो महाराष्ट्र के पुणे में। क्लियर है दोस्तों? तो 1 से 7 मई मुझे लगा यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मन लगा के पढ़ो भाई, रेलवे की तैयारी करो। क्लियर है? फिर मिलते हैं दोस्तों। ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद।